हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए करंट अफेयर में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो पहले तो हम ये जानें कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या क्या है। जनरली हम सब कुछ पढ़ते हैं, उसको करंट अफेयर मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर में सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना होता है वो मैं बताता हूँ। करंट अफेयर जो है कई चीज़ों को लेकर बनता है। जैसे लिखो पहले इकोनॉमी। सबसे पहली चीज़ करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी का करंट अफेयर होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा करंट तो कुछ होता ही नहीं है। टॉपिक है ये करंट अफेयर। तो इसमें हम पढ़ें क्या? सबसे पहले हम पढ़ें इकोनॉमी। दूसरा क्या पढ़ेंगे करंट अफेयर में? पहला तो इकोनॉमी पढ़ेंगे। दूसरी क्या चीज़ होती है जो करंट अफेयर में बहुत ज़रूरी है? दूसरा है हमारा पॉलिटी करंट अफेयर। इसका भी होता है पॉलिटी करंट, इसको हम पढ़ें। तीसरे नंबर पे हमारा आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दो होता है, एक तो नेशनल भी पढ़ना है, करंट अफेयर का पार्ट है नेशनल एक्सपोर्ट, और हमारा इंटरनेशनल, इसको भी हम पढ़ें। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एक्सपोर्ट की, ये पार्ट ऑफ करंट अफेयर है, ठीक है। तो आज करंट अफेयर के सब लिखते जाओ कि हमें करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है इकोनॉमिक करंट, ठीक है। अब इकोनॉमिक करंट में क्या क्या आता है? जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, CRR, जितने भी ये द पार्ट ऑफ करंट अफेयर, ये सब हम पढ़ेंगे। ये किसका पार्ट है? सब करंट अफेयर का। तो ये सारा हम पढ़ेंगे। फिर आएगा नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड एनवायरमेंट, सोशल एंड एनवायरमेंट, ये पार्ट ऑफ करंट अफेयर है। चौथा नेशनल न्यूज, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, एंड एनवायरमेंट, ये सारी नेशनल न्यूज हमें चाहिए। चौथे नंबर पे ये हम पढ़ेंगे। अब देखो फिर पांचवें नंबर पे करंट अफेयर में क्या होता है। पांचवा ये कहते हैं कि इंटरनेशन जो होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी हमारा करंट अफेयर है। इंटर नेशनल रिलेशन, ये भी हमारा पार्ट ऑफ करंट अफेयर है। छठा हम क्या पढ़ेंगे करंट अफेयर में? हेल्थ और मेडिसिन। छठा हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड मेडिसिन। ये भी हमारा जैसे कोविड जैसी टॉपिक, ये भी पार्ट ऑफ करंट अफेयर है। फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, ये यूपीएससी इस पर सवाल पूछी थी, ये जरूर, ठीक है। कोविड तो एक हॉट टॉपिक है इस बार यूपीएससी का, कोविड पर सवाल जरूर होंगे। फिर आएगा रूरल कनेक्टिविटी या रूरल एरिया का करंट अफेयर। रूरल एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, जो भी रिसेंटली चल रही हैं योजनाएं, रिसेंटली प्लानिंग, रूरल एंड अर्बन, रिसेंटली प्लानिंग, रूरल अर्बन की जितनी प्लानिंग है वो सब पार्ट ऑफ करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना क्या है सब देखते जाओ, ये सब पार्ट ऑफ करंट अफेयर हो जाएगा जो भी चल रहा है। इसके बाद आएंगे हमारे टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। करंट अफेयर में टेक्नोलॉजी आएगी, और 9 होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर। बायोटेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर, ये हो जाएगा पार्ट ऑफ करंट अफेयर। लास्ट में हमारा क्या आएगा? लास्ट में आएगा इंपॉर्टेंट न्यूज। 10 टॉपिक, इंपॉर्टेंट जितनी न्यूज है वो सारा आएगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए हम क्या करें? न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है, अब इस तरह 6 महीने वो सारी हम डायरी में लिखते जाएं। और कभी भी मान लो उससे रिलेटेड न्यूज़ हमें नहीं मिल रही, पेपर खो गया, जहाँ से लिया वो खो गया, गूगल पे जैसे वो डालोगे उसका डिटेल आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो सबसे बड़ा गुरु कौन सा है? गूगल गुरु। एक डायरी लो और डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखो, उसमें नंबर वाइज लिखते जाओ। और जब उसके बारे में डिटेल जानना हो, कहाँ जाओगे?
वो पूरा गूगल पे डालोगे, डिटेल उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट करो कि करंट अफेयर पढ़ने का पहला काम क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखनी है, वो नोट करते जाना है अपनी डायरी में, और उसका डिटेल जानने के लिए हिंदी या इंग्लिश में गूगल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि उस हेडलाइन से भी लगभग 10 ऐसे आपके बन जाएंगे आराम से, 10 से 12 ऐसे हेडलाइन पर ही बनेंगे। क्योंकि एक बार यूपीएससी ने ऐसा पेपर पूछा था कि हिंदू का करंट ही सारा पूछ लिया था, सारे चारों खाने चित्त हो गए थे, परमानेंट अफेयर पूछा ही नहीं, फ्री में सारा करंट अफेयर पूछ लिया। और करंट अफेयर कहाँ से लिया था, हिंदू न्यूज़पेपर के हेडलाइनों से लिया था। तो हेडलाइन तो ज़रूर आप देखें, क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो उस दिन की सबसे हॉट खबर होती है, सबसे हॉट। चलो डेली हम भी पूछेंगे आज की सबसे हॉट खबर क्या है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। अगर इंग्लिश जानते हो तो हिंदू, और नहीं जानते हो तो नवभारत टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर एक पकड़ लो, और डेली उसकी हॉट खबर पे डिस्कस होगा इस क्लास में कि सबसे हॉट खबर आज की कौन सी। जैसे कोविड-19 ले लो, आज की सबसे हॉट खबर क्या, कोविड-19 मैंने ले लिया। आप कोविड-19 के थोड़ा ब्रीफ में जाओ, डिटेल में जाओ। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई, उस कंट्री का नाम जानो, नोट करो ना इसको। कोविड-19 आज ले लो हॉट खबर, आज उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई, चाइना से हुई, चाइना से हुई, ठीक है। अब इस पर दूसरा पॉइंट, ये कल पूछूंगा मैं, कोविड-19 के कितने वेरिएंट अब तक पहचाने जा चुके हैं, दूसरा पॉइंट लिखो। पढ़ने का तरीका ही है, पूरी कहानी नहीं पढ़ी जाती। कितने वेरिएंट हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, पहचाने गए हैं, और प्रेजेंट में इंडिया में जिस वेरिएंट के आने की संभावना है उसका क्या नाम है। 3 वेरिएंट पहचाने गए, लेकिन प्रेजेंट जो है वो है जेड बीबी के आने की संभावना इंडिया में ज़्यादा है। जेड बीबी जो वेरिएंट है, ठीक है, जेड बीबी, उसके आने की इंडिया में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हम तुम्हें एक अपना फीचर और बता दें, मैं हाई स्कूल में 86 पाया था, पीएमटी की भी तैयारी किया, तो साइंस भी हम उतना ही जानते हैं जितना एक साइंस पढ़ाने वाला। होम साइंस वगैरह यूजीसी पढ़ाते थे हम, जब टीचर भाग जाएं तो, ठीक है। तो बायो में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। आगे फिर देखो कि क्या है इसमें। अब हम आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया लड़ रही है कोविड से, लेकिन भारत में डॉक्टर को अनाउंस करना चाहिए एम्स के कि कोविड यहाँ नहीं फैलेगा, लेकिन हमारे यहाँ अनाउंस करने वाले कौन है, आईआईटीएन है। क्या आईआईटीएन हेल्थ के बारे में जानते हैं इतना, फिर वो कैसे अनाउंस कर रहे हैं कि भारत में कोविड का असर इतना नहीं होगा, या कोविड किस महीने में आएगा। ये डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे, आईआईटीएन क्यों बता रहे, चलो सोचो और बताओ। तो डॉक्टर क्या नहीं रिसर्च करते, वो भी तो यही काम है उनका भी। कोविड आएगा या जाएगा, एक आईआईटीएन ये क्यों बताएगा, डॉक्टर को बताना चाहिए, एम्स को अनाउंस करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को करना चाहिए। बट सारे आईआईटीएन कहते हैं वही सही हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे डॉक्टर जो हैं डेटा एनालिसिस नहीं करते। जैसे हमारे मिनिस्टर, पहले जब मनमोहन की सरकार थी तो कब रुकेगा महंगाई पूछा जाता था, तो मीडिया वालों से कहते थे ये ज्योतिष वाले ही बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम डेटा में वीक हो जाते हैं तो इसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। कानपुर आईआईटी कह रहा है भारत पर कम इफेक्ट होगा कोविड-19 का, तो क्यों कम इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटीज है वो 80% लोगों में क्या हुआ है, नेचुरल डेवलप हो गया है। चाइना में कितना है हमारे कंपेयरिंग, 20% लोगों में। चाइना में अभी अमेरिकन एक रिपोर्ट बता रही है 3.6 करोड़ लोग मारे जाएंगे, 3.6, इसलिए चाइना ने आज अपना डेटा देना भी बंद कर दिया। चाइना में मारे जाएंगे 3.6 करोड़ लोग कोविड-19 से। अब कोविड-19 क्यों हो रहा है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि इस बार का करंट अफेयर सबसे हॉट टॉपिक क्या होगा, कोविड-19। अब यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंटरव्यू तक के सवाल जाने वाला है। कोविड-19 से किस सेक्टर को सबसे अधिक नुकसान हुआ, ये लिखो, मैक्सिमम लॉसेस हुई सेक्टर नेम, ये क्वेश्चन बनेंगे उस पर। तुम कहानी पढ़ते हो, कहानी जरूरत नहीं है, की पॉइंट पढ़ो उसके। कौन सा सेक्टर सबसे अधिक घाटे में रहा कोविड-19 से, व्हिच मैक्सिमम लॉसेस, बताओ कौन सा सेक्टर है जिसको सबसे मैक्सिमम लॉस हुआ कोविड-19 से। सबसे अधिक लॉसेस में गया सर्विस सेक्टर, सबसे अधिक सर्विस सेक्टर, सबसे अधिक लॉसेस में गया सर्विस सेक्टर। क्योंकि जैसे ही कोरोना की लहर थोड़ा सा बढ़ती है तुरंत हम क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर को बंद करते हैं, और सबसे पहले कोचिंगें बंद होती हैं, सबसे लास्ट में खुलती हैं, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, एजुकेशन को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता,
और सबसे लास्ट में इनका नंबर आता है ओपन होने में, बंद सबसे पहले होते हैं। तो इन 3 सालों में सबसे अधिक डिफिसिट में कौन से सेक्टर गए? सर्विस सेक्टर। सबसे कम असर किस पर हुआ कोविड-19 का? एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर। यही सब पढ़ा जाता है, पढ़ने के तरीके नहीं जानते तुम सोचते हो बस पढ़ लो सारा पूरा, एक एक लाइन एक एक वर्ड, वो पढ़ाई नहीं होती। की पॉइंट पकड़ो उसके बस, और की पॉइंट मतलब 1000 पन्ना 100 पेज में हो जाएगा। की पॉइंट पकड़ा करिए हर चीज का कि पढ़ें कैसे, क्या इसमें जरूरी है, जिस पर क्वेश्चन राइज होंगे। तो ये जान गए कोविड-19 के बारे में बताया जो मैंने, समझ आ गया कि सबसे अधिक लॉसेस में कौन है? सर्विस सेक्टर। सबसे अधिक फायदे में कौन है? एग्रीकल्चर, उसको कम नुकसान हुआ। अब यहां पर देखो जरा, कोविड-19 जब तक चला फ्री राशन किसको देता जा रहा? शहर को मिला या गांव के लोगों को ज्यादा मिला? गांव के लोगों को और शहर के गरीब दोनों को। लेकिन फायदे में कौन है? गांव के लोग। गांव के लोग, क्योंकि गांव में जो एक्सपेंडिचर कास्ट है कम आती है, राशन मिल गया फ्री में तो उनका तो कोई टेंशन ही नहीं रहा। और यहाँ राशन फ्री में मिल जाए तो किराया तो देना ही है घर का, क्योंकि गरीब तो यहाँ पे घर वाला नहीं है ना, वो तो किराए पे रहता है। तो सबसे अधिक फायदा इसमें किसको मिल रहा है? गांव के लोगों को। अब फ्री राशन भारत सरकार क्यों दे रही है? क्या भारत के पास इतना राशन है? क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो फूड की थी, फूड क्राइसिस। तो हम रिवॉल्यूशंस लेकर आए। कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशंस। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने सबसे अधिक प्रोडक्शन किसका बढ़ाया? व्हीट सीड्स एंड फर्टिलाइजर का। आज व्हीट सीड्स फर्टिलाइजर हमारा क्या है? टॉप लेवल पे डेवलप हो रहा है। व्हीट सीड्स फर्टिलाइजर का आप देखो कि डेवलपमेंट कितनी तेजी से। तो ऐसी स्थिति में भारत आज खाद्य के प्रोडक्शंस में अपनी जरूरत से ज्यादा राशन पैदा करने लगा। आज हम दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को राशन खिला सकते हैं, ये स्थिति भारत की हो गई। अपना देश तो छोड़ो, दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को क्या करा सकते हैं हम? खाना खिला सकते हैं, फ्री में दावत दे सकते हैं। एक समय ऐसा था कि भारत के लोग ही भूखे मरते थे, इसीलिए अब हर जिले के डीएम को आदेश है कि कोई भी बंदा भूखा मरा तो जिलाधिकारी पर कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास राशन की कमी नहीं रहती। अभी यूक्रेन और रसिया वार में यूक्रेन का गेहूं सारे यूरोपीय देश लेते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। रसिया का गेहूं भी फेमस है। अब भारत ने कुछ देशों को गेहूं भेजा लेकिन उनको क्वालिटी पसंद नहीं आई। तो इंडिया में सब कुछ है बट क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी में है। विदेशी के लोग क्या चाहते हैं? क्वालिटी। विदेशी कपड़े देखो कितनी क्वालिटी वाले होते हैं, विदेशी सारी चीजें इतनी क्वालिटी वाली होती हैं। तो हमें अब क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, वो चाहे एजुकेशन हो चाहे फूड हो कुछ भी हो। हम एक शूज लेते हैं 1000 रुपये का, 2-3 साल नहीं टूटेगा अगर वो किसी कंपनी का होगा। हम 100 रुपया वाला लेते हैं और 1 महीने में टूट जाता है। अमीर अमीर क्यों हो गए? क्योंकि वो कुछ भी करते हैं तो टिकाऊ चीज़ों पे निवेश करते हैं। गरीब गरीब क्यों बना रहता है? वह ऐसी चीज़ें खरीदता है पैसे की कमी की वजह से जो टिकती नहीं है। एक तो वैरायटी में बेकार होती है, दूसरे 3-4 जोड़ी साल भर में यूज करेगा, कास्ट जाके वहीं पहुंचेगी। तो हम विदेश और भारत या विकासशील देश और विकसित देश, अंतर क्या है कि वो हमेशा क्वालिटी पे नजर रखते हैं। खाना भी खाएंगे तो किसका? ये नहीं खाएंगे कि पेट भर गया और नींद आ गई सो गए, ठीक है। वो ये खाएंगे कि ऐसा फूड मिले जो बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दे और पचाने में कम से कम मेहनत करनी पड़े शरीर को, जैसे लिक्विड वाली चीजें, फ्रूट्स, ये सब। हम क्या करेंगे? जो बॉडी को थका दे, राइस खाएंगे, रोटी खाएंगे, गरीबों का भोजन है भी, और ये सबसे अधिक क्या है, पचने में भी टाइम लेता है। अब अगर हम उतनी मेहनत नहीं करते तो यहाँ देखो बहुत से लोग ओवरवेटेड होकर टहल रहे होते हैं। तो हेल्दी कौन है? जो उतने खाता है जितनी बॉडी की जरूरत है। अनहेल्दी कौन है? जिसके पास पैसा है और जरूरत नहीं है फिर भी ठूस दिया उसने, तो बॉडी जो है डबल हो गई। हार्ट अटैक कब आता है? जब हमारा वेट बढ़ जाता है। हम अंडर वेट रहे हैं, कोई अटैक नहीं होगा। सबसे फिट कौन है? जो अंडर वेट है। वेट रहना भी उतना ठीक नहीं, अंडर वेट वाले सबसे फिट होते हैं, उनको कोई अटैक उटैक नहीं होना। और ओवर वेट वालों का खतरा, डेड लाइन शुरू हो जाती है। जहां 5 से 10 केजी वेट बढ़ा सारी बीमारी का घर हो गया। लेकिन हम ज्यादा परेशान रहते हैं मोटापा के लिए। मोटे नहीं दिख रहे, खाते पी के घर के नहीं, वो मूर्खों वाला डिसीजन है मेरी नजर में। आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, ओवरवेटेड नहीं होना है, तो कोरोना जैसी बीमारी आपके आसपास छू भी नहीं पाएगी। हेल्दी कौन और हेल्दी कौन? ये देखिए कीवी का फल मिलता है,
वो मौत के मुंह से भी लोगों को निकाल लाता है। सबसे अधिक हमें क्या करना चाहिए? फ्रूट्स पर फोकस करना चाहिए, फ्रूट्स। लेकिन हम सबसे अधिक क्या खाते हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है? रिजिड चीज़ें, दाल चावल, क्योंकि वो आसान होता है, हर घर में पैदा हो जाता है, काफ़ी देर टिकता है। फ्रूट्स महंगा होता है, खरीदने में थोड़ी दिक्कत है। तो बॉडी ये चाहती है हल्का, हल्की चीज़ इसे दो, एनर्जी वाली हो बट हल्का, पचाने में मशीन को कम काम करना पड़े। लेकिन तुम इसे पचाने में थका देते हो तो बाकी काम तुम्हारा कभी करेगी? तो नींद आएगी, घर में जाके सो जाओगे। तो फिटनेस के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन, योगा, हल्की चीज़ें लेना, लिक्विड वाली ज़्यादा खाना। जापानीज क्यों सबसे फिट हैं पूरी दुनिया में? कोरोना चीन में है बट जापान में क्यों नहीं? वहाँ भी आ जाना चाहिए, एक जैसा कल्चर है, लेकिन वहाँ तो नहीं, ढेर हो रहा है। और जितने नॉनवेज खाते हैं उनकी इम्यूनिटी आप बीखी मिलती है, जितने भी नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि बॉडी रेजिस्टेंस, ये मांस है, मांस इसको चाहिए नहीं, ये तो ऑलरेडी वही है। तो जितना ये मीट खाने वाला है, चाइना में सबसे अधिक कोरोना का इफेक्ट इसीलिए है क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ भी खा लेते हैं वो, तो उनका कुछ खाने का वही नहीं है, बंदिशें ही नहीं है, जो मिल जाए वही खा लो आदमी को छोड़ के। तो इसकी वजह से वहाँ इतना है, क्योंकि उन लोगों में इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग मिली पाई गई जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो खाने योग्य चीज़ें क्या हैं? देवताओं को फॉलो कर लो, वो कभी ये सब चीज़ यूज करते थे? लंबे टाइम, उनका तो अनलिमिटेड टाइम होता था। फल फ्रूट्स खाते हैं वो सब, शुद्ध चीज़। और जो खाओगे, सेबरीन कहता है, वही बोलोगे, वही दिमाग से निकलेगा, और बगल में जो बैठा होगा उसके पास भी वही जाएगा। खाने का ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन कभी हम इस बारे में सोचते नहीं, कुछ भी खा लेते हैं। जो दुर्गंध है शरीर से आती थी पहले, और ब्राह्मण्स अपने आप को सुपर मानने लगे, उसके पीछे क्या था? ब्राह्मण का खान पान शुद्ध, और बाकी लोग ऐसा कुछ खाते थे कि उनके आसपास बैठ नहीं सकते आप। जो इसके अंदर डालोगे, फूल डालोगे, शुद्ध चीज़ें डालोगे, तो वो महकेगा बगल वाले को। अगर आपने सारी गंदी चीज़ें भर दी इसके अंदर, तो क्या होगा? वही सब तो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट में जाएगा। तो हमें खाना क्या है? वो चीज़ जो, सेब रख लो अभी बगल में, देखो कितनी खुशबू आती है, ठीक है? एप्पल रख लो, केसर वगैरह लोग दूध में पीते थे, कितना महकता है, केसर दूध डाल दो तो लगता है कितना स्वादिष्ट हो गया ये मिल्क। तो हम यही नहीं जान पाए। हमें तो लगता है कि जब बच्चा स्कूल जाए तो सबसे पहले उसको दो चीज सिखाओ, खाना और पहनना। यही हम नहीं सीख पाते, बुढ़े तक हो जाते हैं। एक आदमी, थाली आती है सामने, 5 मिनट में फुर, अब उसके पेट में गैस नहीं बनेगी तो किसके बनेगी? एक आदमी लेता है आधा घंटे, जो आधा घंटे खाता है वो बढ़िया पचाता है, उसके सारे विटामिन वगैरह सब यूज कर पाता है। तो बीमार कौन रहेगा? जो मिलते ही पूरा उड़ा दिया, फिर आगे देख रहा है कि कौन मिले, और ओवर वेटेड भी हो गया। कुछ अंडर वेटेड हैं, कुछ ओवर वेटेड हैं। लेबर क्लास माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, जितनी उससे चाहिए उतना नहीं मिलता। और रिच घरों में देखिए, जितनी जरूरत नहीं उससे ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ ओवर वेटेड हो जाते हैं। तो ये बैलेंस होना चाहिए। रोग इसीलिए आ रहे हैं कि आप हेल्थ केयरिंग बने। आपके देश में अगर कोविड नहीं आता तो हेल्थ सेवाएं कितनी वीक थी, कितने हॉस्पिटल कितने अच्छे तरीके से काम करते थे। तो ये सब जो आता है, ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो भी ये देखना चाहते हैं कि तुम एडवांस कब हो पाओगे? जब कोई प्रॉब्लम आएगी, तब उस प्रॉब्लम के लिए हथियार उठाओगे। सेना जो है हाईटेक कब होती है? जब बॉर्डर पे बार बार युद्ध होते हैं। नहीं, वो देश क्यों हथियार खरीदेगा जिसको लड़ने नहीं किसी से, कहीं संकट नजर ही नहीं आता। कोई भी व्यक्ति जो है शक्तिशाली कब होता है? जब उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं, क्योंकि दुश्मन से डर लगेगा, शक्ति अपनी बढ़ाएगा, नहीं तो वो क्यों करेगा ये सब काम। तो करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक सबसे हार्ड करंट अफेयर के, जो ऐसे में भी आना है यूपीएससी के, और करंट अफेयर में भी इसके 2-3 क्वेश्चन बनने हैं। और वो क्वेश्चन क्या बनने हैं? कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई, कोविड-19 का वेरिएंट कौन कौन सा है, प्रेजेंट में जो कोविड-19 का वेरिएंट इंडिया में इफेक्ट डालने जा रहा है वो कौन सा है, जिसके 2-3 मरीज मिल चुके हैं इंडिया में। चाइना से आए हुए आगरा में भी मिल चुका 2-3 केस, पूरे घर की टेस्टिंग शुरू हो गई, इंडिया में आ चुका है करीब करीब। अब अलर्ट रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज करना शुरू कर दीजिए। 1 जनवरी से स्टिक ये नियम लागू हो जाएंगे। करंट अफेयर के रूल्स 1 जनवरी से क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना कि नहीं हुआ लागू? हो गया। तो इस तरीके से हम इसको फोकस करेंगे और आगे फिर हम देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं। तो एक करंट अफेयर की बात यहां पर मैंने कर ली। अब हम आते हैं मेन, एडिटोरियल दिया होता है हर उसका, एडिटोरियल मेक योर सेल्फ वर्थी एन एजुकेशन। अब अगर हम इस पर जाएं कि एडिटोरियल है कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन द लाइफ। हमारी शरीर की सबसे पहली जरूरत क्या है? हेल्थ। और इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? एजुकेशन। एक एनिमल से हमें डिफरेंस कौन बनाता है? एजुकेशन। जो सबसे बड़ा ज्ञानी है वो कौन है? बोलो, सबसे बड़े ज्ञानी को क्या बोलते हैं हम? बोलो क्या बोलते हैं? गॉड। इसके बीच में कौन आया? मैन। नीचे क्या आया? बोलो क्या आया? एनिमल।
तो सबसे अज्ञानी कौन है? तो आदमी जो ज्ञान नहीं बढ़ाते अपना, वो किधर जाते हैं? बोलो किधर जा रहे हैं? और जो ज्ञान बढ़ाते हैं वो किधर जा रहे हैं? और किसी दिन इसको छू लिया तो क्या हो गया? गॉड बन गया। क्योंकि भगवान जो है आदमी के रूप में पैदा हुए, बट वो ज्ञान बढ़ाते चले गए, लॉर्ड कृष्णा हो गए, वो राम हो गए। और अगर इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, बहुत से हमारे सोसाइटी में होते हैं, वो इस पर ध्यान ही नहीं देते, तो इधर की तरफ चलते हैं। भगवान ने तुम्हें ये जरूर पैदा कर दिया, लेकिन आप में है कि आप इधर जाते हो या इधर जाते हो। तो जब ज्ञान बढ़ाते चले जाओगे, जो सबसे बड़ा ज्ञानी वही सबसे बड़ा पावरफुल है, उससे जीतना आसान नहीं होता। और जो अज्ञानी है वो सबसे बड़ा कमजोर है। शरीर से नहीं कुछ होता कि वो लाठी डंडा ले लिया, और मूर्ख डरते हैं उससे। गांधी डरे, कितना अंग्रेजों ने मारा। लाठी डंडे से कौन डरता है? पुलिस के डंडे से अज्ञानी लोग। सहने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है जो दिमाग से मजबूत होते हैं, शरीर से मजबूत नहीं सह पाता। और सहन शक्ति देखनी तो महिला से बेस्ट कुछ नहीं है। कितना अत्याचार सहती है, फिर भी उसी के साथ रहती है। अब धीरे धीरे बदल रहा है टाइम। और सहन शक्ति देखनी है तो मंदिर में भगवान की देखो। गाली देने वाले का भी चुपचाप सुनते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं? कभी नहीं, शांत रहते हैं। ऐसा नहीं किसी को पनिश नहीं देते, सजा नहीं देते, शांत रहते हैं। गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? जो सबसे अधिक शांत रहता है वही महापुरुष है। निगेटिव हो तो भी शांत, पॉजिटिव हो तो भी शांत। शांत का मतलब बड़ा दिमाग, और उपद्रव करने का मतलब छोटा दिमाग। यही अंतर है दोनों में। छोटा दिमाग कौन है? जो तुरंत बीपी बढ़ाए अपना, एक्साइट हो जाए, कुछ भी बोलने लगे। ठीक है, तो ये दोनों आप जान गए। ये सीक्वेंस समझ आया? तो अब ज्ञान बढ़ाइए। क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान के प्रिय बनने हैं, तो ज्ञान बढ़ाइए। फिर आता है नेक्स्ट आता है मेक इन एजुकेशन पे आगे। अब आता है कि हम जितने भी एजुकेशंस लेते हैं, उस सब एजुकेशंस का एम कुछ होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। एक गुड सिटीजन के लिए, एक अच्छा नागरिक बनना है। हाँ, एक अच्छा लेवल मिले, एक अच्छे नॉलेज होंगे तो हम बाकी तो कर ही लेंगे। शिक्षा केवल इसलिए नहीं है कि रोजगार पाने के लिए, धन कमाने के लिए। शिक्षा इसलिए भी है कि ये ना रह जाओ, इधर बढ़ जाओ, इसलिए एजुकेशन है। ये कहा किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि शिक्षा हमें आदमी बना देती है, नहीं तो हम एनिमल के बच्चे में और आदमी के बच्चे में क्या डिफरेंस रहेगा? अगर दोनों को एजुकेशन ना दो तो दोनों एक जैसे नजर आएंगे। कह दो 4 पांव, वो भी चलेगा, 4 पांव रख दो उसके साथ, अभी देख लो, 2 पांव वाला भूल जाएगा, 4 पांव चलना शुरू कर देगा। बस अंतर यही है दोनों में कि एक तरफ कल्चर है, संस्कार है, दूसरा हमें जानवर और उससे डिफरेंस कौन बनाता है? कीवर्ड है कल्चर, संस्कृति। जानवरों की कोई संस्कृति होती है? आदमी तो 4-5 से चलते आपको एक आध मिल जाएंगे, बट कल्चर ही है जो दोनों को हमें अलग करता है। तो हमेशा की पॉइंट पढ़ाई पे किया करो, की पॉइंट्स। अब आता है नेशनल न्यूज क्या है, लिखो जरा। नेशनल न्यूज है, पहला है पीएम मोदी अनवेल स्टेटस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्लास में तो इंग्लिश ही बोलूंगा मैं, हिंदी तो बहुत कम। ठीक है, लिखो पीएम मोदी अनवेल, UNVEIL, अनवेल स्टेटस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये पहली हमारी न्यूज होगी। अनवेल लिखा, अनवेल, UNVEIL, अनवेल स्टेटो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दूसरा पॉइंट, सेकंड, लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडिया। लोगो लिखो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी यानी लोगो थीम क्या है G20 का, ये पढ़ना है करंट अफेयर में। नेक्स्ट है DRDO कैरीज आउट मेडन फ्लाइट टेस्ट। DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, DRDO कैरीज आउट मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ डिफेंस। फिर क्या पढ़ना है नेक्स्ट? 18th एडिशन, 18 लिखो, 18 एडिशन, EDITION एडिशन, युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US। युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US, एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US के एक्सरसाइज लिखने हैं। फिर नेक्स्ट लिखो मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ा, मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़, गरुड़ 17 हॉस्टेड इन जोधपुर, गरुड़ 17 हॉस्टेड
HOSTED, हॉस्टेड इन जोधपुर। फिर नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इनऑर्गेनाइटेड एट, इनऑर्गेनाइटेड एट, इनऑर्गेनाइटेड एंड, इनऑर्गेनाइटेड एंड हॉस्टेड इन जोध, इनऑर्गेनाइटेड एंड होलिंग, HOLLONGI, होलिंग इन ईटानगर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट inaugurated at होलिंगो इन ईटानगर, होलिंगो इन ईटानगर। क्लियर हो गया, होलिंगो इन ईटानगर में बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रम एस इंडियाज फर्स्ट एवर, विक्रम, हाँ विक्रम एस इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट लिखो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, बिल 2022। फिर लिखो नेक्स्ट, लांस नायक मंजू, लांस नायक, लिखो लांस नायक मंजू, लांस नायक मंजू इंडियन आर्मी, मंजू इंडियन आर्मी, मंजू इंडियन आर्मी फर्स्ट वोमेन स्काई ड्राइवर, फर्स्ट वोमेन स्काई ड्राइवर। इजिप्टियन प्रेसिडेंट, नेक्स्ट, इजिप्टियन प्रेसिडेंट इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट एंड चीफ गेस्ट, इनवाइटेड एंड चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे, चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2023, रिपब्लिक डे 2023, रिपब्लिक डे ऑफ 2023। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्चेज ऑफिशियल वेबसाइट, इंडिया लॉन्चेज ऑफिशियल वेबसाइट, इंडिया लॉन्चेज ऑफिशियल वेबसाइट एंड थीम ऑफ SCO, and theme of SCO, and theme of SCO 2023, SCO 2023। Next, India launches official web types 2023। Next, India chairs of global partnership, India chairs of global partnership, chairs of global partnership on artificial, on artificial partnership on artificial intelligence, GPAI, intelligence GPAI, GPAI global partnership artificial intelligence। आगे फिर लिखो जरा, उसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट लिखो, सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्चेज, ट्रेनिंग लॉन्चेज of intermediate range, launches of intermediate range, intermediate range ballistic missile Agni third, intermediate range, intermediate range ballistic missile Agni third। अब चलो भाई एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं, ये दो पे बात कर लेते हैं क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है डिस्कस, ये तो नोट कर लिया ना, इतने मेन टॉपिक थे। तो पहले मेन टॉपिक लिखो, फिर उसके बारे में समझो, पढ़ने का ये तरीका है, और डेली करंट अफेयर पढ़ो और उसके बारे में समझो, तो उसको आप समझिए, ठीक है। अब देखो कि क्या है इस पे आता है कि हमारा PM मोदी जो है अनवेल स्टेट प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में बात करते हैं। ये 11 नवंबर 2022 को, लिखो जरा, इतना डेट लिखना पड़ेगा, 11 नवंबर 2022 को ये शुरू हुआ, डेट तो लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन आएगा। हाँ, 11 नवंबर 2022, 11 नवंबर 2022 ये शुरू हुआ। अब इसमें आता है कि हम इसमें क्या जानेंगे, तो इससे एक संदेश मिलता है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए या हमारे एम क्या होने चाहिए। तो PM मोदी ने इसको इस तरीके से हिट किया है कि एक इंडियन पर्सन्स अगर किसी बड़े टारगेट को अचीव करना चाहता है तो उसमें वो कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। हेल्थ में कमज़ोर हो, डेली एक्सरसाइज करो, खाने पीने पर ध्यान दो। तो इस तरीके से हम अपने सारे लाइफ के अचीवमेंट तय कर सकते हैं। हम अपनी वीकनेस को पहचानें
और उस पर वर्क करें तो वीकनेस दूर होती जाएगी और हम अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। लेकिन हम अगर इस पर वर्क नहीं करते तो पीछे रह जाएंगे। अब इससे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है हमारा G20, जिसका है लोगो थीम, इस पर हमें बात करनी है। तो G20 की शुरुआत किस डेट से हुई, बोलो। G20 की शुरुआत किस देश से हुई, इस पे कुछ लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, बस इतनी लिखना है, ज़्यादा नहीं, एक पैरा लिख लो। 8 नवंबर 2022, 8 नवंबर 2022, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी unveiled the logo, theme and website of India G20, website of India G20, presidency video conferencing, presidency video conferencing from 1st December 2022, from 1st December 2022. India preside over the G20 summit. India preside over the G20 is premier forum for international economic cooperation, representing around international economic cooperation GDP over 75%, GDP over 75% of the worldwide trade, of the worldwide trade, and about 2/3 of the world population. The government receive thousands of creative idea. The government receive thousands of creative idea for the logo. Creative idea for the logo. The G20 logo is not just any logo, but it is message, a feeling that runs in India's vein, veins, feeling that run in India's veins, veins. The thought of universal brotherhood is being reflected. Universal brotherhood is being reflected G20 logo. कल इसी पे आगे बात करेंगे, ठीक है, in this class.